हमें भूलोक, भुवलोक, जनलोक, तपलोक, हमें ये सब नहीं चाहिए। अगर कोई लोक देना चाहते हैं तो आप हमें केवल पति लोक ही दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। एक बात बताओ, आपके पति आपको श्राप दे दे तो आप क्या करोगे? बोलो हाँ या ना? डंडा से पिटोगे? अगर आपके पति आपको श्राप दे दे तो क्या करोगे? आप तो कुछ नहीं करोगे, तो हमको पूर्ण विश्वास है। परंतु अगर आप श्राप अपने पति को दे देंगे, पति तो अच्छा स्वागत करना प्रारंभ कर देंगे। क्या यहां देखो, खास बात क्या था, अहिल्या माता को गौतम ऋषि क्या दिए? श्राप दिए ना। और श्रोताओं, ये श्राप से मुक्त कैसे हुए? भगवान के चरण स्पर्श से। ध्यान देना, वो श्राप हुआ या वरदान हुआ? वरदान हुआ ना। इसलिए पति पत्नी में कोई श्राप नहीं लगता है, समझ गए? पति और पत्नी में श्राप देता है वो लगता नहीं है। और पति गलती करे, दूसरे के साथ प्यार करे, अगर पत्नी श्राप दे दे तो उस पति को ना चाहने पर भी उनको श्राप छू लेता है। इसको याद रखना। या पत्नी विपरीत चले, पति को कष्ट पहुंचे, पति अगर श्राप दे दे उस पत्नी को भी भुगतना पड़ता है। श्रोताओं समझ गए? इसलिए इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है। तो अंत में बोले कौन सा लोक चाहिए? जो हमें पति लोक चाहिए। इसके बाद ये पति लोक चले गए। इसके बाद गंगा किनारे आए। बोले हे राम, आपके ही पूर्वज ये गंगा माता को पृथ्वी पर लाया है। बोले कौन थे वो? बोले देखो, आपके ही पूर्वज राजा सगर थे, उनको 2 पत्नी थी। एक का नाम केसनी, दूसरा का नाम सुमति। तिनको एक भी संतान नहीं होते थे, तो भृगु ऋषि के आश्रम में तपस्या करने के लिए गए। तो भृगु ऋषि प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तो केसनी जो है वो एक पुत्र वर में मांगे, और सुमति को बार बार मन में सोचे कि झंझट लगा रहता है, पुत्र पुत्र पुत्र, एक काम करूं मैं एक ही बार अधिक पुत्र मांग लूं। तो वो 60,000 पुत्र भृगु ऋषि से मांगे। बोले तथास्तु। तो एक प्रसव की तुमरी दिए, ध्यान देना। और उसके बाद ये बोले कि आपकी बहन केसनी, उसको जब संतान होंगे तो आप अपने प्रसव की तुमरी में आप पुत्र को ये सुमरन करना, तो इसमें 60,000 पुत्र इसमें प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे ही यह बात बोले, ठीक समय आया तो केसनी एक बालक को जन्म दिए जिसका नाम हुआ अंशुमान। और इधर सुमति के मन में विचार आया, और जैसे ही सुमरन किए श्रोताओं, तो उन प्रसव की तुमरी से 60,000 बालक प्रकट हुए। वो भी कैसे? छोटे छोटे कीड़े के समान 60,000 बालक प्रकट हो गए। ये धीरे धीरे बालक बड़ा हुए। बहुत ये बालक दुष्ट था 60,000। अंशुमान भक्त थे, वो तपस्या करने के लिए चले गए। एक बार राजा सगर वो अश्वमेध यज्ञ किए, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। अश्वमेध का अर्थ ये है, अश्व मन घोड़ा, समझ गए? मेद मन यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, समझ गए? तो जब घोड़ा को छोड़े तो उनके साथ सैनिक को भेजे। रात्रि का समय हुआ, इंद्र भगवान घबरा गए, भाई अगर यह यज्ञ कर लेंगे कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। तो उनके घोड़ा को चुरा के पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। और अंत में सुबह हुआ, सैनिक को नहीं मिले घोड़े, तो वो आकर के राजा साहब को बताए। इसके बाद राजा अपने 60,000 पुत्रों को भेजे। कपिल मुनि के आश्रम पताल गए। और पताल में जब गए श्रोताओं, तो कपिल मुनि को गालियां दी। क्यों? उनके पीछे घोड़ा बंधा हुआ है। बोले चोर हैं, पाखंडी हैं, और संत बनता है, यहाँ पे छुपा हुआ है, मेरा घोड़ा चुरा लिया है। तो इनके गाली को सुन करके कपिल मुनि जल हाथ में लेकर के, जल जैसे ही छिटे, वो 60,000 भाई जल करके भस्म हो गए श्रोता। अंत में अंशुमान को भेजे।
अंशुमान आए, कपिल मुनि से निवेदन किए, इनको मालूम पड़े, तो बोले कपिल मुनि को कि मेरे जो ये भाई सब का मृत्यु हो गया है, इनका सदगति कैसे होगा? बोले जब तक गंगा नहीं आएगी तब तक ये नहीं हो सकता है मुक्त। बोले ठीक। अंत में चरण में प्रणाम करके अपने घोड़े को लेकर के राजा सगर जो यज्ञ कर रहे थे उनको पूर्ण किए। राजा सगर को मालूम पड़े कि आपके पुत्र नष्ट हो गया है, तो अंत में वो दुखी हुए, वो तपस्या करने के लिए चले गए गंगा माता को लाने। अंत में अंशुमान भी श्रोताओं अपने अपने संतानों को, यानी ये एक प्रथा चला, जो राजा बनेंगे और 50 वर्ष के बाद, ध्यान देना, 51 और 52 यानी 51 वर्ष के बाद वो वन चले जाएंगे तपस्या करने। ठीक उसी प्रकार से तपस्या करने के लिए चले गए और इनके वंश में फिर पुनः पुत्र होना बंद हो गया। क्यों? कोई पुरुष नहीं तो पुत्र कैसे होगा? तो 60,000 जो पुत्र उनका भस्म हुए थे, तो उनकी पत्नी विधवा थी। वो गुरुदेव के पास आए, बोले हे गुरुदेव, अब एक भी संतान नहीं, राजपाट कैसे चलेगा? बोले एक काम करो, आप 60,000 जो रानी हैं, आप सब अपने भग में भग मिश्रण करो, तभी बालक की उत्पत्ति होगी। तो 60,000 रानी अपने भग में भग मिश्रण किए श्रोताओं, तो उनसे एक बालक प्रकट हुआ। भग मिश्रण के कारण से बालक प्रकट हुआ, इस कारण से उन बालक का नाम हुआ भगीरथ। भगीरथ महाराज की। और भगीरथ तपस्या किए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, और इसके बाद गंगा माता आई पृथ्वी पर, और इसके बाद उनके पूर्वज जो थे उनका सदगति हुआ। श्रोताओं, यह कथा भगवान श्री राम को गुरुदेव सुनाए। इसके बाद ध्यान देना, भगवान श्री राम जनकपुरी आए, और जनकपुरी में भगवान श्री राम बोले कि हम नगर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो दोनों भाई नगर घूमने के लिए गए। तो जो कोई इनको एक बार देख ले तो वो इनके पीछे चल दे। एक माताएं श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई और दूसरे आंख में काजल लगाने के लिए शेष रह गया। जैसे ही रामलला के ऊपर दृष्टि पड़े, वो काजल लगाना भूल गई और रामलला के पीछे पीछे चल दिए। श्रोताओं, पीछे पीछे चल दिए। तो इसके बाद ध्यान देना, इस प्रकार से काफी इनके पीछे पीछे भीड़ हो गए और रामलला जा रहे हैं। रामलला का उद्देश्य था कि जनक नंदिनी सीता का दर्शन करने का, इस कारण से जा रहे थे। तो इस प्रकार से भीड़ हुए। जो माताएं पुरुष जाते थे कि पूजन करने के लिए, जो फूल रामलला को देखकर वो रहिया में ही फूल को बिछा देते थे। इनका कोमल कोमल चरण है, कहीं इनको ठोकर न लग जाए इस रास्ते से, इसलिए फूल को बिछा देते थे। और सीता माता की एक सियानी सखी थी दूसरी मंजिल पर, झरोखन, ध्यान देना, उस झरोखन में राम को देख रहे हैं। युवती झरोखन भवन लागी, युवती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय